हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है, खैर मक़दम है, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि ये मेरी एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैं आपको 9वीं जमात की किताब गुलज़ार उर्दू से पढ़ा रहा हूँ। नवाए उर्दू जो कि 9वीं जमात की पहली किताब है, वो मुकम्मल पढ़ा चुका हूँ और गुलज़ार उर्दू भी अब ख़त्म ही होने वाला है। बहुत ही अहम शायरों के बारे में, नज़्म निगारों के बारे में, गज़ल गो शायर के बारे में, मसनवी निगार, इवन कि हर सिन्फ़ सुखन के बारे में मैं आपको अब तक पढ़ा चुका हूँ। दोस्तों, आज की क्लास में बहुत ही मशहूर शायर, नज़्म निगार जोश मलिहा आबादी के बारे में पढ़ेंगे। एग्ज़ाम के लिहाज से ये तमाम की तमाम वीडियोस, तमाम के तमाम शायर जो है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इन तमाम शुअरा के बारे में एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आप इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या किसी भी मुकाबला जाती एग्ज़ाम की, इवन कि नेट एग्ज़ामिनेशन में भी ये तमाम शायर जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सवालात बनते हैं इनसे। और एनसीईआरटी की किताब ऐसी किताब है जो आखिरी और हतमी फ़ैसले के तौर पर माना जाता है। बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें इसमें होती हैं, तो आप एनसीईआरटी को फॉलो करें। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जोश मलिहा आबादी 1898 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई है और वफ़ात 1982 ईस्वी में। इनका असल नाम क्या है, तखल्लुस क्या है, शायरी में, शेर व शायरी में इनकी दिलचस्पी क्या थी, कौन कौन सी किताबें इन्होंने लिखी हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं फ़ॉन्ट। शब्बीर हसन ख़ान नाम, जोश तखल्लुस था। देखिए दोस्तों, नाम वगैरह के बारे में पूछ लिया जाता है, असल नाम क्या है, तो इनका असल नाम क्या है? शब्बीर हसन ख़ान नाम है और जोश क्या है? तखल्लुस है। बशीर अहमद ख़ान के बेटे और फ़कीर मोहम्मद ख़ान गोया के पोते थे। इनके वालिद का नाम क्या है? बशीर अहमद ख़ान, और दादा फ़कीर मोहम्मद ख़ान गोया के ये पोते थे, शब्बीर हसन। मलिहाबाद में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? मलिहाबाद में। इब्तदा में अज़ीज़ लखनवी से इस्लाह ली, यानी जब शेर व शायरी इब्तदा में इन्होंने की, तो जो शेर व शायरी जिनसे ये इस्लाह लिया करते थे या अपनी शायरी को दिखाया करते थे, वो अज़ीज़ लखनवी थे। तो इनके उस्ताद कौन हुए? अज़ीज़ लखनवी। शायरी के साथ नस्र में भी कुदरत हासिल थी। शायरी भी करते थे और इसके साथ नस्र में भी लिखा करते थे। दारुत तर्जुमा जामिया उस्मानिया हैदराबाद में मुलाजिम हुए। दारुत तर्जुमा कहाँ है? हैदराबाद में है। वहाँ पे ये मुलाजिम हो गए, बतौर मुलाजिम काम करने लगे। फिल्मी गीतों के सिलसिले में पूना और मुंबई में मुकीम रहे। फिल्मी गीत भी लिखा करते थे दोस्तों। और जो आप मूवी देखते हैं उसमें जो गाने हुआ करते थे, जो गीत होती है, उसमें भी इन्होंने काम किए हैं। पूना और मुंबई में इसी सिलसिले में वो मुकीम रहे। आज़ादी हिंद के बाद हुकूमत हिंद के रिसाला आजकल के एडिटर मुकर्रर हुए। किसके?
آج کل جو رسالہ نکلتا تھا ان کی یہ مدیر بھی رہ چکے ہیں دوستو، ایڈیٹر بھی رہ چکے ہیں۔ شاعری کا آغاز غزل سے کیا، لیکن شہرت نظم گو شاعر کی حیثیت سے ملی۔ جب شاعری شروع کی تو غزل سے کی، لیکن اسے شہرت و مقبولیت اگر حاصل ہوئی تو کس میں؟ نظم نگاری میں ہوئی دوستو۔ جوش فطری، رومانی اور سیاسی نظمیں لکھنے پر یکساں قدرت رکھتے تھے۔ یہ جب نظم لکھتے تھے تو ان کا جو موضوع ہوا کرتا تھا، جس موضوع پر یہ لکھتے تھے وہ فطری ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح رومانی اور سیاسی نظمیں لکھا کرتے تھے۔ قوم پرستی، قومی یکجہتی، حب وطن اور آزادی رائے کے حامی تھے۔ انہیں الفاظ کے استعمال پر غیر معمولی قدرت حاصل تھی۔ آگے کا جو پوائنٹ ہے دوستو، یہ ان کے نظموں کے مجموعے ہیں، شاعری کے مجموعے ہیں، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ روح ادب ہے، سرود و خروش ہے، نقش و نگار ہے، رامش و رنگ ہے، شعلہ و شبنم، حرف و حکایت، سموم و صبا، جنون حکمت، فکر و نشاط، سنبل و سلاسل، سیف و سبو، شاعر کی راتیں، آیات و نغمات وغیرہ کیا ہیں؟ مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ یہ تمام کے تمام ان کی کیا ہے؟ شعری مجموعے ہیں دوستو۔ روح ادب خاص طور سے مشہور ہے، سرود و خروش، ہر ایک جو صنفی مجموعے ہیں دوستو، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ مشہور ہیں۔ آپ کو ایک ایک کتاب کا نام، مجموعے کا نام یاد ہونا چاہیے۔ جیسے شعلہ و شبنم بھی مشہور ہے، ایگزام میں پوچھا جا چکا ہے۔ حرف و حکایت بھی ہے، سموم و صبا، جنون حکمت، فکر و نشاط۔ گویا کہ آپ کسی بھی کتاب کو جو ہے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ جوش کو شاعر فطرت، شاعر انقلاب اور شاعر شباب کہا گیا ہے۔ اگر آپ سے ایگزام میں پوچھ لیا جائے کہ شاعر انقلاب کسے کہتے ہیں یا شاعر شباب کون سے شاعر کا لقب ہے یا شاعر فطرت کسے کہتے ہیں، تو آپ کا جواب ہونا چاہیے جوش ملیح آبادی۔ ان کی نظمیں جوش و جذبے سے پر ہیں۔ ان کی جو نظمیں ہیں، جو یہ نظم لکھا کرتے تھے، اس میں جوش ہوتا تھا، ولولہ ہوتا تھا، جذبہ ہوتا تھا، حب وطن سے متعلق، قومی یکجہتی سے متعلق، قوم پرستی سے متعلق ان کی شعر و شاعری ہوا کرتی تھی، سیاست پر مبنی شعر و شاعری ہوا کرتی تھی دوستوں۔ تو یہ مشہور نظم نگار شاعر جوش ملیح آبادی تھے دوستو، جس کے بارے میں آج آپ نے پڑھا کہ ان کی پیدائش 1898 ملیح آباد میں ہوئی اور 1982 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ شبیر حسن خان نام ہے، جوش تخلص ہے، بشیر احمد خان کے بیٹے تھے اور فقیر محمد گویا خان کے پوتے تھے۔ ابتدا میں عزیز لکھنوی سے اصلاح لی اور انہوں جو شاعری شروع کی وہ غزل سے کی، لیکن جو انہیں شہرت حاصل ہوئی وہ نظم گو شاعر کے حساب سے انہیں شہرت حاصل ہوئی دوستوں۔ قومی یکجہتی، قوم پرستی، حب وطن پر یہ نظم لکھا کرتے تھے۔ روح ادب، سرود و خروش، نقش و نگار، رامش و رنگ، شعلہ و شبنم، ان تمام کی تمام ان کے جو ہے شعری مجموعے ہیں۔ شاعر فطرت، شاعر انقلاب اور شاعر شباب کے نام سے انہیں جانا جاتا ہے۔ چلیے ان کا ایک مشہور نظم ہم پڑھتے ہیں، بدلی کا چاند۔ دیکھتے ہیں دوستو کس طرح سے انہوں نے لفظوں کا انتخاب کیا ہے اور کس طرح کے پیغام دینے کی کوشش کی ہے۔ خورشید وہ دیکھو ڈوب گیا، ظلمت کا نشان لہرانے لگا، مہتاب وہ ہلکے بادل سے چاندی کے ورق برسانے لگا، وہ سانولے پن پر میداں کی ہلکی سی سیاہی دوڑ گئی، تھوڑا سا ابھر کر بادل سے وہ چاند جبی جھلکانے لگا، لو ڈوب گیا پھر بادل میں وہ خط سے دوڑ گئے، لو پھر وہ گھٹائیں چاک ہوئی، ظلمت کا قدم تھرانے لگا۔ بادل میں چھپا تو کھول دیے ہیں، دل میں دریچے ہیرے کے، گردوں میں جو آیا تو گردوں دریا کی طرح لہرانے لگا، سمٹی جو گھٹا تاریکی میں چاندی کے سفینے لے کے چلا، سنکی جو ہوا تو بادل کے گرداب میں گوتے کھانے لگا۔ دیکھیے دوستو کس طرح سے جو ہے انہوں نے
मज़मून का इंतखाब किया है और लफ्ज़ों का इंतखाब, और जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो इनकी तर्ज़ निगारिश है, हरफों का जो इस्तेमाल है वो किस हिसाब से किया गया है। गुरफों से जो झांका गर्दों के अमवाज की नब्ज़ें तेज़ हुई, हलकों से जो दौड़ा बादल के कोहसार का सर चकराने लगा। पर्दा जो उठाया बादल का, दरिया पे तबस्सुम दौड़ गया। चिलमन जो गिराई बदली की, मैदान का दिल घबराने लगा। उभरा तो तजल्ली दौड़ गई, डूबा तो फलक बेनूर हुआ। उलझा तो सियाही दौड़ा दी, सुलझा तो ज़िया बरसाने लगा। क्या काविश नूरो ज़ुल्मत है, क्या क़ैद है, क्या आज़ादी है। इंसान की तड़पती फितरत का मफ़हूम समझ में आने लगा। दोस्तों, ये जोश मलिहाबादी का बहुत ही मशहूर नज़्म है और इसी नज़्म को एनसीईआरटी में पेश किया गया है। आपने इस नज़्म को देखा, किस खूबसूरती के साथ जो है जोश मलिहाबादी ने लफ्ज़ों का इंतखाब किया गया है और मौजू को बयान करने की कोशिश की है। चलिए दोस्तों, एक और मशहूर शायर या नज़्म निगार आप कह सकते हैं, असरारुल हक मजाज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एग्ज़ाम के लिहाज से ये भी काफ़ी अहमियत रखता है। इनकी पैदाइश 1909 ईस्वी में हुई है। 1955 यानी बहुत ही कलील मुद्दत में इनकी वफ़ात हो गई है, लेकिन इसी कलील मुद्दत में, इसी थोड़े वक्त में इन्होंने शेर व शायरी की जो खिदमत अंजाम दी हैं, वो उर्दू अदब की कोई भी शख्स जो है, उर्दू से दिलचस्पी रखने वाला कोई भी शख्स या अदीब जो है इसको फरामोश नहीं कर सकता है। और जब भी उर्दू अदब का ज़िक्र होगा तो असरारुल हक मजाज का नाम लिए बगैर उर्दू अदब की जो है तहरीर या ज़िक्र जो है अधूरी रह जाएगी। तो इनकी पैदाइश 1909 ईस्वी में हुई है और 1955 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई है। असरारुल हक नाम इनका है। क्या नाम है दोस्तों? असरारुल हक नाम, और मजाज क्या है? तखल्लुस है। उत्तर प्रदेश के कस्बे रुदौली में पैदा हुई। कहाँ पैदा हुई? उत्तर प्रदेश का एक कस्बा है रुदौली, जहाँ इनकी 1909 ईस्वी में पैदाइश हुई है। सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से इंटरमीडिएट और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीए किया। ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में मुलाजमत की। 1939 में मुलाजमत तर्क करके रिसाला नया अदब लखनऊ से वाबस्ता हो गए। नया अदब कहाँ से निकलता था दोस्तों? लखनऊ से, और इसी रिसाले से ये क्या हो गए? वाबस्ता हो गए 1939 में। 3 साल बाद लखनऊ से दिल्ली आ गए और यहाँ हार्डिंग लाइब्रेरी, मौजूदा हरदयाल लाइब्रेरी में 1934 तक मुलाजिम रहे। 1945 में ये मुलाजमत छोड़कर महकमा इत्तलाआत हुकूमत मुंबई में मुआविन अफसर इत्तलाआत मुकर्रर हुए। मुंबई के क़ियाम के दौरान चंद फिल्मों के लिए गीत भी लिखे हैं दोस्तों। मजाज रोमानी शायर थे। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि मंदरजा झेल में से कौन सा शायर है जो रोमानी शेर व शायरी करते थे या रोमानी शायर हैं? तो कौन है? मजाज लखनवी हैं। तरक्की पसंद तहरीक से मुतासिर होने की वजह से उनकी शायरी दूसरे रोमानी शायरों से मुख्तलिफ है। इसमें इनकलाबी जोश भी है और फ़िक्र की गहराई भी है। इनकी शायरी में उस दौर के माशी और माशरती हालात के साथ साथ शायर की अपनी ज़िंदगी का अक्स भी नुमाया है। मजाज का मजमूए कलाम आहंग 1938 में शाये हुआ। दोस्तों, इनके मजमूए के बारे में इशाअत कब हुई या मजमुआ के बारे में पूछ लिया जाता है तो आपको याद होना चाहिए कि आहंग क्या है। इसका मजमुआ कलाम है जो कि 1938 में शाये हुआ है। आहंग का 3रा एडिशन इजाफे के साथ शब-ए ताब के उन्वान से मंजर आम पर आया। जो इसका 3रा एडिशन है आहंग का, उसमें कुछ इजाफा करके शब-ए ताब के उन्वान से मंजर आम पर आया। 4था एडिशन 1949 में साज़े नौ के नाम से तबाह हुआ। 1952 तक मजाज ने जो कुछ कहा वो आहंग ही के नाम से दोबारा शाये हुआ दोस्तों। तो ये असरारुल हक मजाज थे दोस्तों।
जिनकी पैदाइश 1909 कस्बा रुदौली में हुई है और 1955 में इनकी वफ़ात हुई है। उत्तर प्रदेश में पैदा हुई और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीए किया और मुख्तलिफ़ मुलाज़मत भी की, और लखनऊ में कुछ दिन रहने के बाद ये दिल्ली आ गए और दिल्ली में भी इन्होंने मुलाज़मत इख्तियार की और फ़िल्मों के लिए इन्होंने गीत भी लिखे। मजाज रोमानी शायर थे और तरक्की पसंद तहरीक से भी ये मुतासिर नज़र आते हैं और इनकी जो शायरी में इनकलाबी जोश भी है और फ़िक्र की गहराई भी पाई जाती है। और इनका अगर मजमुआ कलाम की बात की जाए तो आहंग जो कि 1938 में शाये हुआ है और इसी आहंग का तीसरा एडिशन कुछ इजाफे के साथ शब-ए ताब के नाम से हम अपने उर्दू दुनिया में देखते हैं दोस्तों। साज़े नौ के नाम से चौथा एडिशन भी शाये हो चुका है। चल के इनकी एक नज़म के बारे में जो कि मशहूर नज़म है और एग्ज़ाम में पूछा गया है दोस्तों, रात और रेल इनका बहुत ही मशहूर नज़म है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। फिर चली है रेल स्टेशन से लहराती हुई, नीम शब की खामोशी में ज़ेरे लब गाती हुई, डगमगाती झूमती सीटी बजाती खेलती, वादिये कोहसार की ठंडी हवा खाती हुई, तेज़ झोंकों में वो छम छम का सुरूद दिल नशी, आंधियों में मैना मेह बरसने की सदा आती हुई, जैसे मौजू का तरन्नुम जैसे जल परियों के गीत, एक एक लय में हज़ारों जमजमे गाती हुई, ठोकरे खाकर लचकती गुनगुनाती झूमती, सर खुशी में घनघुरों की ताल पर गाती हुई, नाज से हर मोड़ पर खाती हुई, सौपे चोखम एक दुल्हन अपनी अदा से आप शर्माती हुई, रात की तारीकियों में झिलमिलाती कांपती, पटरियों पर दूर तक सीमा छलकाती हुई, तेज़ तर होती हुई मंजिल ब मंजिल दम बदम रफ्ता रफ्ता अपने असली रूप दिखलाती हुई, सीनाए कोहसार पर चढ़ती हुई बेइख्तियार एक नागिन जिस तरह मस्ती में लहराती हुई, मरगज़ारों में दिखाती जुए शीरी का खुराम, वादियों में अब्र के मानिंद मंडलाती हुई, एक पहाड़ी पर दिखाती आबशारों की झलक, एक बयाबा में चिरागे तूर दिखलाती हुई, जुस्तजूबे मंजिल मकसूद की दीवाना वार, अपना सर धुनती फ़ज़ा में बाल बिखराती हुई, पेश करती पेचो बीच नदी में चिरागा का समा, साहिलों पर रेत के ज़र्रों को चमकाती हुई, मुँह में घुसती है सरनिगों के यकायक दौड़कर, दंदनाती चीखती चिंगाड़ती गाती हुई, डालकर गुज़रे मनाजिर पर अंधेरे का नकाब, एक नया मंज़र नज़र के सामने लाती हुई, सफ़ाए दिल से मिटाती अहद माजी के नक़ूश, हालो मुस्तक़बिल के दिलकश ख्वाब दिखलाती हुई, डालती बेहिस चट्टानों पर हक़ारत की नज़र, कुओं पर हंसती फलक को आँख दिखलाती हुई। दोस्तों ये बहुत ही तवील नज़्म है और एक दो शेर हैं उसको पढ़ लेते हैं। एक सरकश फ़ौज की सूरत अलम खोले हुए, एक तूफ़ानी गरज के साथ दर्राती हुई, एक एक हरकत से अंदाज़े बगावत आश्कार, अज़मत इंसानियत के ज़मज़मे गाती हुई, अलगरज उड़ती चली जाती है बेखौफ व ख़तर, शायर आतिश नफ्स का खून खोलाती हुई। दोस्तों ये असरारुल हक़ मजाज का बहुत ही मशहूर नज़्म है जो रात और रेल के नाम से जानी और पहचानी जाती है और उर्दू के किसी भी एग्ज़ाम में ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है। आप देखे होंगे किस तरह से रेलगाड़ी जो कि आप ट्रेन कहते हैं हम इंग्लिश में, वो किस तरह से चलती है, स्लो उसकी आवाज़ क्या है, रफ्तार में उसकी क्या हलचल होती है, पटरी पे वो कैसे चलती है, बरसात के मौसम में उसकी आवाज़ कैसी होती है और उसकी चलने की आवाज़, उसकी रफ्तार और सुरंगों के बीच से गुज़रने की आवाज़ और पहाड़ों के बीच से चलती हुई आवाज़ कैसी होती है और किस खूबसूरती के साथ इन्होंने जो है असरारुल हक़ मजाज ने रात में चलती हुई ट्रेन की नक्काशी खींची है। दोस्तों आप लोग भी और हम सब ट्रेन पे सवारी करते हैं, जाते हैं, चढ़ते हैं, हमें भी पता होती है कि किस रफ्तार के साथ जो है ट्रेन चलती है, उसकी आवाज़, उसकी झंझनाहट और वादी से गुज़रती हुई, कभी धूप से चलती हुई और कभी छाँव में चलती हुई ट्रेन किस हिसाब से गुज़रती है और हम जो है लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, सफ़र का मज़ा लेते हैं। उसी चीज़ को जो है
और असरारुल हक मजाज ने बयान करने की कोशिश की है। कभी झूमती है, कभी डगमगाती है, कभी सीटी बजती है, कभी खेलती है, कभी वादी से गुजरती है, कभी कोसार से गुजरती है और उस वक्त हमें ठंडी ठंडी हवाएं दिखाई देती हैं। कभी झिमझिम करती है, दिलनशी हवा चलती है, आंधियों में बेमेह जिस तरह बरसती है उसी तरह इसकी आवाज़ होती है। तो ये खूबसूरत अंदाज में इन्होंने ट्रेन के बारे में, रेल के बारे में बयान करने की कोशिश की है असरारुल हक मजाज ने। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ मैं हाजिर होऊंगा। उम्मीद है कि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों, अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, शुकोक व शुबहात हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं आपके मशवरे पर अमल करके अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करूं और आपके सामने बेहतरीन चीज़ें पेश करने की कोशिश करूं, ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतरीन तरीके से चले। किसी भी एग्ज़ाम के लिहाज से हमारा ये वीडियो दोस्तों काफ़ी अहम होने वाला है, चाहे वो बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे वो DSS एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे भी RPSC जो कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम है, एज ए PGT लेक्चरर उर्दू की बहाली आई है, उन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए मेरा ये वीडियो आपके सामने हाजिर है दोस्तों। और UGC नेट एग्ज़ाम के लिहाज से भी असरारुल हक मजाज और जोश मदीहाबादी जैसे शायर के बारे में ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए आप ज़रूर इनको पढ़ें थोड़ा सा वक्त निकाल करके, और कॉपी में अहम अहम पॉइंट को नोट करते चले दोस्तों। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।